हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, मैं इस सेशन में आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर आया हूं। तो आज आप बिना स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो को वॉच कीजिए एंड तक। तो देखिए, इसमें कारक को मैं बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही अच्छा ट्रिक के माध्यम से, या तो जो भी कहिए, बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए अच्छा तरीक़ा से। और जो इस सेशन को देख रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन जो पिछले सेशन को नहीं देखे हैं और डाला हुआ है, वर्ण विचार से है और क्रिया है और क्या-क्या है, मतलब विशेषण है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सारा से डाला हुआ है। बहुत ही अच्छा तरीका से बताएगा। तो जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट चला जाइए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में, और वहाँ सब मिल जाएगा। 12th का हिंदी-उंदी सब है, बना हुआ सफलता सीरीज़ के नाम से। तो चलिए, बिना समय को गँवाए हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लिखा हुआ है कारक विभक्ति विचार, इसी को, यानी यही टॉपिक मेरा ये है, तो क्या लिखेंगे, है ना, कारक विभक्ति विचार। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले कारक किसे कहते हैं, चलिए आइए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए, उसे कारक कहते हैं। ठीक है, उसे कारक कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? समझ रहे हैं? तो नहीं समझ में आ रहा हो तो चलिए आइए नीचे, उसको और अच्छा तरह से हम विश्लेषण किए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, नीचे लिखा हुआ है एकदम बहुत अच्छा तरीका से। क्या लिखा हुआ है उसके बारे में समझते हैं। पहले लिखा हुआ है कि कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। मतलब सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से। आगे चलिए, ये तो यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया हो। चलिए एक और उसी तरह से डिफिनेशन देकर समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि और अच्छा समझ में आए। देखिए नीचे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ इस पर फोकस कीजिए कि किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, वह कारक कहलाता है। पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना? समझ आइए, माने कारक क्या है, समझे? क्रिया को करने में, जो क्रिया को करता है, उसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है, उसे हम कारक कहते हैं। अब तो समझ में आया होगा, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना? आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तीसरा नंबर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? कारक के टाइप्स, यानी भेद। तो चलिए, कारक कौन-कौन भेद है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पहला है कर्ता कारक। पहला क्या? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। और छठा होगा, छठा संबंध कारक। और सातवां अधिकरण कारक। आठवां संबोधन, यानी टोटल 8 है लगभग। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया, टाइप्स हो गया। अब इसके बारे में क्या, इसका मतलब चिन्ह कैसे पता चलेगा कि कौन है कर्ता कारक, कौन कर्म कारक, कौन करण कारक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, देखिए समझिए। यहाँ सबसे पहले कि कारक एवं उसकी चिन्ह कैसे समझेंगे, कौन कारक है। चलिए उसको समझने के लिए एक बहुत ही मतलब सुनहरा ट्रिक कहिए, या जो भी कहिए, ट्रिक नहीं है, ट्रिके के माध्यम से कहिए, इसको आसान तरीका समझने के लिए। कारक, इसे इधर क्या है, इधर कारक है लिखा हुआ पूरा, आइए, और इधर मिलेगा आपको विभक्ति लिखा हुआ, चिन्ह लिखा हुआ। तो चलिए समझते हैं। पहला कारक कर्ता कारक है। कर्ता में कैसे समझे कर्ता कारक है? जिसमें ने लगा हो, ठीक है, उसे कर्ता कारक। कर्म कारक कैसे कम समझेंगे? तो कर्म को होता है करण से के द्वारा होगा। संप्रदान को के लिए या हेतु। चलिए आगे, अपादान से जहाँ अलग हो या जुदाई होने की अर्थ में। चलिए संबंध, आगे देखिए। संबंध रहेगा तो उसमें क्या लगा रहेगा? का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में पर, समझिए, अधिकरण क्या? में पर। और लास्ट है संबोधन, हे, अरे, ए, वो, हा। मतलब इसमें किसी को संबोधित करे, उसको संबोधन। चलिए अब इसको हम तो थोड़ा सा बता दें, संबोधित करे। अब आगे पूरा इसका विश्लेषण करने वाले, फंडा फोड़ करने वाले, यानी सुपड़ा साफ कर देंगे इसमें। चलिए आगे चलते हैं। कर्ता कारक सबसे पहले समझते हैं। कर्ता कारक क्या है, कैसे समझेंगे, या जो ऊपर बताया ना, उसी के माध्यम से इसको विश्लेषण किया गया है। चलिए आते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, समझ रहे हैं ना? क्रिया के जो करता है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं भी लगता है। तो चलिए, कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है, उसके बारे में हम समझेंगे एग्जाम्पल में। कहाँ समझेंगे? एग्जाम्पल में। तो चलिए आइए एग्जाम्पल समझिए। दिया हुआ पहला एग्जाम्पल, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। कौन? रमेश ने पुस्तक पढ़ी। ये तो लिखा हुआ ने, तो यानी कि ने कभी कर्ता के साथ
लगता है, तो इसमें तो लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, नहीं ना? लगा हुआ है तो कोई दिक्कत समझने में नहीं है, और जिसमें नहीं लगा हुआ है उसमें थोड़ा दिक्कत होगा। तो कैसे दिक्कत हो से आगे देखिए। चलिए आइए समझते हैं। दूसरा है सुनील खेलता है। इसमें तो ने नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कर्ता कारक है। कैसे? यहाँ लिख 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 दिया गया है कि ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। तो सुनील खेलता है यानी किसने खेला? तो सुनील ने खेला। ठीक है, समझे? यानी ने इसमें भी है, इसलिए कर्ता कारक भी है। तो तीसरा है पक्षी उड़ता है। इसमें भी ने नहीं है, लेकिन समझे कर्ता कारक है। कैसे? लगा के देखिए ना कि पक्षी उड़ता है तो किसने उड़ा? तो पक्षी ने उड़ा। ठीक है, मोहन ने पत्र लिखा। इसमें तो स्पष्ट है, कर्ता कारक है। समझ चुके हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी जो प्रॉब्लम होगा कमेंट में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे कर्म कारक में समझते हैं। कर्म कारक किसको कहेंगे? चलिए आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े। किसका प्रभाव पड़े? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उससे पहले थोड़ा सा नोट पॉइंट, यानी कर्म के साथ समझिएगा, कर्म के साथ क्या? कर्म के साथ को विभक्ति आती है, कभी कभी आती है, और कभी कभी वाक्य में को विभक्ति का लोप भी हो जाता है। मतलब को, कर्म के साथ को तो होता ही है, तो को कभी कभी आएगा और कभी कभी छुप भी जाएगा, यानी लोप भी हो जाएगा। कहाँ देखिए, कहाँ आएगा, कहाँ लोप हो जाएगा, उसके बारे में देखिए। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। किसी क्रिया क्या है? मारा। मारा जो है मेरा, मारा क्या है कि क्रिया है। मारा क्या है? क्रिया है। और इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? कर्ता पर, यानी कि कंस पर पड़ रहा है। किसको मारा? तो कंस को मारा। यहाँ कर्म कारक लगा हुआ है। चलिए अब बोलेगा कि कृष्ण ने लिखा हुआ है, तो ने क्या है? कर्ता कारक। तो कृष्ण ने क्या हो गया? कर्ता कारक, यानी कर के रहा है कृष्ण। किसको? कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। कौन है कर्म? कंस। और कृष्ण ने यानी कर्ता हो गया। चलिए आगे है, मोहन ने चोर को पकड़ा। मोहन ने चोर को पकड़ा, तो चोर को यहाँ है, यानी कि क्या हो गया? कर्म कारक। क्या क्रिया, क्या क्रिया कर रहा है? पकड़ रहा है। कौन कर रहा है? तो मोहन ने। तो मोहन जो कर रहा है यानी कर्ता कारक, जो करता है वो कर्ता कारक। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म कारक। जैसे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चोर पर। किसको पकड़ा जा रहा है? चोर को। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, कविता पुस्तक पढ़ रही है, यानी इसमें को छिपा हुआ है ना, अभी बताएं कि को कभी कभी लोप भी हो जाता है। तो यानी कविता पुस्तक पढ़ रही है, यानी पुस्तक को पढ़ रही है। चलिए आगे समझते हैं। मेरे द्वारा यह काम हुआ, मेरे द्वारा यह काम को हुआ है ना, यानी मेरे द्वारा यह काम को काम हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर क्या है? कर्ण कारक। चलिए कर्ण कारक को हम सही से समझते हैं। चलिए कर्ण कारक है, यानी कि कर्ण कारक जिस साधन से मतलब इसमें साधन का बोध होता है, समझिए। यानी जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को कर्ण कारक कहते हैं। जैसे रहीम गेंद से खेलता है। बताइए क्या साधन है खेलने का? क्या साधन है? तो गेंदा है, मतलब गेंद है। तो यानी गेंद से, किससे? गेंद से खेलता है, तो से लगा हुआ गेंद में, यानी कि कौन सा कारक हो गया? कर्ण कारक। आदमी आदमी आगे समझिए, आदमी चोर को लाठी द्वारा या से के द्वारा, बताया ना, लाठी से मारता है या लाठी द्वारा मारता है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें कर्ण कारक से के द्वारा है। चलिए आगे, प्रशांत गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाता है, इसमें शायद नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा। गाड़ी को चलाती, कर्म कारक हो गया। ठीक है, इसको माफी चाहूंगा, गलत हो गया, थोड़ा मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर में। चौथा नंबर क्या है? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक को हम अच्छी तरह से समझते हैं क्या है। चलिए देखिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है, समझिए सिंपल है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा समझ जाते हैं सही से। तो क्या है पहला एग्जाम्पल? सुनील, समझिए, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। क्या लिखा हुआ ऊपर? क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया किया जाता है। किसके लिए क्रिया किया जा रहा है? रवि के लिए। किसके लिए? रवि के लिए। तो रवि क्या हो गया? संप्रदान कारक, यानी के लिए, यानी सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। किसके लिए क्रिया कर रहा है? सुनील जो है किसके लिए क्रिया कर रहा है? रवि के लिए गेंद ला रहा है, यानी रवि क्या हो गया? संप्रदान कारक। चलिए, हम पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, यानी के लिए लगा हुआ संप्रदान कारक होगा। आंख मूंद के मार दीजिए। चलिए आगे, माँ बच्चे को खिलौना देती है। किसको?
बच्चे को यानी बच्चे के लिए खिलौना देती है। इसमें को हो या के लिए, संप्रदान को के लिए भी होता है। यानी माँ बच्चे के लिए खिलौना देती है। आगे, माँ बेटे के लिए सेब लाई, ये भी हो गया संप्रदान। आगे है, अमन ने श्याम को गाड़ी दी, यानी अमन ने श्याम के लिए गाड़ी दी कह सकते हैं, यानी ये भी हो गया संप्रदान कारक। चलिए 5वां नंबर में चलते हैं। तो 5वां नंबर मेरा है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। तो आइए सही से समझते हैं इसको, अपादान कारक के बारे में। यानी अपादान कारक कैसे, क्या है उसके बारे में। अपादान का अर्थ है अलग होना, समझिए, यहीं से स्पष्ट होता है। अलग हो ही गया तो भाई, यानी जहाँ अलग हो रहा है वहाँ अपादान कारक। आइए सही से समझते हैं। अपादान का अर्थ है अलग होना। अपादान का क्या अर्थ है? अलग होना। यानी जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो उसे अपादान कारक कहते हैं। चलिए दूसरा तरह समझते हैं कि करण कारक की तरह अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक का चिन्ह भी से है ना। करण से भी होता है, अपादान से भी होता है, लेकिन करण में क्या, करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है, मतलब से मतलब साधन, किसमें? करण कारक में। लेकिन अपादान कारक में क्या होता है? जुदाई या अलग होना, समझ गए, यानी अलग होना होता है, समझ गए ना। हाँ चलिए आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है, समझिए, हिमालय से गंगा निकलती है। अब बताइए, ये साधन है जी? नहीं ना। क्या है? निकल रहा है बेचारा। कहाँ से? हिमालय से गंगा निकल रही है, सॉरी निकल रही है, निकलती है, यानी कि जुदा हो रही है। कहाँ से? हिमालय से। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, बेचारा जुदाई हो गया। कहाँ से? वृक्ष से पत्ता नीचे गिर गया, तो क्या अलग हो गया? तो इनमें भी अपादान कारक। चलिए आगे, राहुल के हाथ से फल गिर गया, आते रहते गिर गया, यानी उसके हाथ से अलग हो गया, यानी अपादान कारक। आगे है, गंगा हिमालय से, वही हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा हिमालय से निकल, दोनों सेम ही है। चलिए समझ गए ना, आगे चलते हैं। 6ठा नंबर, संबंध कारक, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए, एक वस्तु का संबंध क्या दूसरी वस्तु से जाना जाए, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान क्या है? संबंध का, के, की, मतलब इसमें संबंध दर्शाता है, संबंध बताता है। चलिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल की किताब मेज पर है। किसकी किताब? राहुल की, माने किताब किससे संबंधित है? तो राहुल से। किससे? राहुल से, यानी राहुल की किताब। किसकी किताब? राहुल की, तो इसमें संबंध कारक होगा। ठीक है, आगे, सुनीता का घर। किसका घर? सुनीता का घर। सुनीता से संबंधित है, घर जो संबंधित है सुनीता से संबंधित है, यानी इसमें भी संबंध कारक होगा। समझ चुके हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आशा करता हूँ। जो नए होंगे इस चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, अब बेल आइकन को दबा कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाता रहेगा, और इस सेशन को ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और जाइए प्ले लिस्ट में, उसमें पढ़ा हुआ है पूरा 12th का, हिंदी है, ग्रामर है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज़ है, बहुत ही लेटेस्ट नए पैटर्न पर आधारित है। वहाँ जाइए और आराम से देखिए, ताकि एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ आप लोग। चलिए आगे, 7वां है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं। यानी संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध है, क्रिया के आधार, किसका आधार का? क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान क्या है? में पर, यानी अधिकरण में पर होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझते हैं। पहला है, घर पर माँ है। कहाँ है माँ? माने घर पर, घर में, यानी घर पर है माँ, पर लगा हुआ है, यानी अधिकरण में पर है, तो यानी अधिकरण कारक। घोंसले में चिड़िया है। कहाँ है ये चिड़िया? घोंसला में, यानी अधिकरण कारक। आगे, सड़क पर गाड़ी है, गाड़ी खड़ी है, यानी कहाँ गाड़ी खड़ी है? तो सड़क पर, यानी अधिकरण कारक। समझ चुके हैं यहाँ तक? 7वां नंबर एक और है, और लास्ट है, यानी 8वां नंबर है संबोधन कारक। यानी इसमें क्या बताएं? संबोधित किया जाता है किसी को भी। जैसे देखिए, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारना, यही मेन पॉइंट है, यही जो है वो मेन पॉइंट है। पुकारना तथा सावधान करने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे खबरदार, संबोधित कर रहा है ना, कुछ भी कहे, चाहे तो डांटे या तो आदर करे, यानी संबोधित ही कर रहा है, खबरदार। ठीक है, आगे है, रीना को मत मारो, ये भी कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है या संबोधित कर रहा है मतलब। आगे, रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, यानी संबोधित कर रहा है उसको दिखाने के लिए। लड़के जरा
इधर देखो, लड़के जरा इधर देखो, ये भी संबोधित कर रहा है लड़कों को कि आप लोग इधर देखिए। चलिए समझ चुके हैं 8 को, यानी ये लास्ट हो चुका है। तो अब क्या कराएं बताइए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करा लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और आप लोग खुद अब मारिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एकदम आसानी तरीका से अगर सही से पढ़े होंगे, तो ये ना कि स्किप किए होंगे तो क्या हम कहें आगे, आप लोग समझिएगा। देखिए है ना, इससे पहले एक बताया था ट्रिक, कि क्या एक ट्रिक था, वो बता दिएगा पूरा आपको कारक खत्म। लेकिन हाँ, जब तक ला सब सही तरीका से नहीं समझिएगा, एक्सप्लेन किए हैं ये सब, जो नहीं समझिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई घोर के पिला देगा, होता है ना। तो चलिए देखिए, ऊपर हम दिखाते हैं आप लोगों को कौन सा ट्रिक है जो आसान है, और उसको याद कर लेना बहुत जरूरी है, ये ही है। यहाँ देखिए, आइए समझते हैं इसको एक एक करके। आप कारक विभक्ति अगर ऐसा दे दिया एग्जाम पर, एग्जाम में, चाहे तो कोई भी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, यानी जैसे कि जहाँ देखिएगा ने, तो कर्ता कारक अवश्य होगा, यानी कर्ता ने, इसको याद कर लीजिएगा पूरा, यानी कर्ता ने लगातार, कर्ता ने सॉरी, इसको लगातार याद कर लीजिएगा। कैसे, देखिए बताते हैं कि कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में या जुदाई होने के अर्थ में, संबंध काके की, ठीक है, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो, अरे अजी, कुछ भी हो, यानी संबोधित करें। अब देखिएगा, ने कहीं लगा रहा है, क्या लगाएगा, कर्ता, यानी कर्ता कारक, को लगा रहेगा वहाँ कर्म कारक, और से के द्वारा रहेगा वहाँ करण, माने साधन का बोध हो, करण कारक, काके को के लिए, कर्म को है सिर्फ, और संप्रदान में को के लिए रहेगा तो संप्रदान कारक, अपदान कहीं से अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, है ना। संबंध, किसी से संबंध हो, यानी विक्रम जी का घर, सोनू जी का घर। चलिए, अधिकरण में पर, है ना, में पर, जैसे माँ जी घर पर हैं, चलो इस तरह से, मैंने बहुत सा। संबोधन, किसी से संबोधित किया जाए, कि ठहरो, ये भी संबोधित कर रहा है कि ठहर जाओ। चलिए अब हम कुछ करवा देते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो आइए ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। चलिए पहला है ऑब्जेक्टिव, देखिए आप लोग, चलिए आप लोग टिक लगाइएगा। पहला है ऑब्जेक्टिव, राम अयोध्या से वन को गए, अयोध्या कहाँ से गए, अयोध्या से, अयोध्या से कहाँ से, अयोध्या से, वन को मने वन को गए, कहाँ से, अयोध्या से। इस वाक्य में, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है, सबको नहीं बताना, सिर्फ से बताना है। किसको बताना है, सिर्फ सॉरी, सिर्फ से को बताना है कि कौन कारक है। चलिए बताते हैं, यहाँ से को बताना है, से, यहाँ देखिए, तो से कौन सा कारण, कर्ता ने कर्म को करण से, करण होगा, बताइए, नहीं होगा, क्योंकि साधन का थोड़ी बहुत हो रहा है। अयोध्या, राम जी जो हैं अयोध्या से वन को, मैंने अयोध्या छोड़कर वन चले गए हैं, यानी बेचारे अयोध्या से जुदा हो रहे हैं और वन की ओर जा रहे हैं। तो जहाँ से जुदाई हो रहे हैं, अपादान कारक हो जाएगा, अपादान से जहाँ जुदाई हो, यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब, चलिए समझते हैं। मछली पानी में रहती है, कहाँ रहती है, पानी में रहती है। इस वाक्य में कारक ची प्रयुक्त हुआ, बताना है कि मछली जो है कहाँ रहती है, पानी में रहती है। इस वाक्य में किस कारक का ची प्रयुक्त हुआ है, मैंने कौन सा कारक लगा हुआ है, बताइए आप लोग, कौन होगा। में पर, यहाँ में आ रहा है, समझिए यहाँ क्या आ रहा है, में आ रहा है, में, यहाँ देखिए में आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, अधिकरण में पर, यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, राधा जी जो थे वो कृष्ण जी की प्रेमिका थी, राधा जी कृष्ण जी की प्रेमिका थी। इसमें इस वाक्य में कीची, सिर्फ की को बताना है, किसका बताना है, कीची किस कारक की ओर संकेत करता है, बताइए तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, संबंध का, संबंध बता रहा है किसका, कृष्ण की राधा से, यानी संबंध कारक, ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो, लिखा हुआ है गरीबों को दान दो। इसमें गरीब क्या बताना है, गरीब किस कारक का उदाहरण है, बताइए, गरीबों को, है ना, का के लिए, गरीबों को धन दो, यानी गरीबों के लिए धन दो, यानी संप्रदान को के लिए, यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बालक छुरी से खेलता है, किससे खेलता है जी, बालक जो है किससे खेलता है, तो छुरी से, बालक जो है छुरी से खेलता है। छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है, सिर्फ छुरी के बारे में बताना है कि कौन सा कारक है, बताइए। छुरी यानी छुरी से खेलता है, तो यानी साधन है, खेलने का तो साधन नहीं है, लेकिन यहाँ जब लिख दिया गया है कि छुरी से खेलता है, तो छुरी उसका खेलने का साधन है, तो क्या हो जाएगा, करण से, हाँ ऑप्शन ए सही। चलिए आगे चलते हैं।
छठा नंबर क्वेश्चन में। तो छठा नंबर मेरा क्वेश्चन है, संप्रदान कारक का चिन्ह किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ? संप्रदान क्या होता है? संप्रदान को के लिए, तो चलिए पहला देखिए, तो वह फूलों को बेचता है, फूलों को बेचता है, के लिए थोड़ी आया, फूलों के लिए बेचता है, नहीं। बी देखिए, उसने ब्राह्मण के लिए को बहुत सताया था, ये भी नहीं हो जाएगा, ब्राह्मण को आया है। और कोई संप्रदान मेरा से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? संप्रदान पूछ रहा है, तो प्यासे को पानी देना चाहिए, यानी प्यासों के लिए पानी देना चाहिए, यानी छठा नंबर का सही ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। समझ चुके हैं? चलिए 7 नंबर में चलते हैं, एकदम फटाफट रिविजन बिना रुकावट के। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन समझिए, इन वाक्यों में से किस में कर्ण कारक का चिन्ह, कर्ण कारक किसका कारक? कर्ण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ। कर्ण क्या होता है? कर्ण से के द्वारा। चलिए पहला देखिए, किस लड़की घर से निकलने लगी है, लड़की घर से निकलने लगी है, घर से, ये भी नहीं होगा, घर से निकल रही है तो जुदा हो रहे ना जी, इसमें अपादान हो जाएगा जी, ये तो होगा नहीं। चलिए आगे देखिए, बी है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, कारण से के द्वारा, मैंने साधन इसमें दर्शाना चाहिए, दर्शन मतलब साधन होना चाहिए, सुविधा साधन होना चाहिए। बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, किस चीज़ से? पेंसिल से लिखने का सुविधा है, साधन है पेंसिल, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। सी देखिए तो क्या है? पहाड़ से नदियाँ निकलती है, पहाड़ से निकल रहा है जी, ये भी सही है, लेकिन अपादान कारक होगा, इसलिए सी नंबर नहीं होगा, यानी बी मेरा जो होगा वो सही होगा। चलिए 7वां का हो गया, 8वां नंबर में चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया? कर्म कारक, कर्म का विभक्ति बताइए क्या होता है? कर्म को, चलिए मोहन को खाने दो, मोहन को खाने दो, यह सही है? नहीं, क्योंकि मोहन के लिए खाने दो, तो यह पहला जो है वो गलत है। दूसरा देखिए, पिता ने पुत्र को बुलाया, तो ये सही है। किसको बुलाया? पिता ने पुत्र को बुलाया, यानी क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्म पर पड़ना चाहिए, उसे कर्म कारक बोलेंगे, यानी यानी बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। तीसरा देखिए, सेठ ने नंगों को वस्त्र दिए, नंगों को के लिए या को लिए, के लिए वस्त्र दिए, यानी ये भी नहीं हो जाएगा, मेरा सही ऑप्शन बी होगा। पिता ने पुत्र को, किसको? पुत्र को बुलाया। चलिए आगे चलते हैं, और 9वां नंबर क्वेश्चन में, 9वां क्वेश्चन है, अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान कारक, अपादान से जहाँ जुदाई हो या अलग होने का बोध होता है, देखिए कौन सा ऑप्शन में अलग होने का बोध है? ऑप्शन ए, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, ऐसा थोड़ी है, वह जाति से वैश्य है। तीसरा है, लड़का छत से कूद पड़ा है, बा ऊपर से कूद पड़ा, यानी उससे अलग हो रहा है, छत पर से अलग हो रहा है, यानी कौन हो गया? सी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? कर्ता क्या होता है? कर्ता के साथ क्या होता है? सॉरी, इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह बता रहा है? सॉरी, से चिन्ह कर्ता के साथ है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वह पानी से खेलता है, कर्ता के साथ बोल रहा है, कर्ता के साथ है, वह पानी से खेलता है। आगे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे, किससे? मुझसे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये तो होगा नहीं। अपदान से जहाँ जुदाई हो रहे हैं, कर्ता बोल रहे हैं, कर्ता ने होता है ना, से चीज कर्ता के है, बताइए कौन होगा? बी नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा? बी नंबर, मुझसे चला नहीं जाता। चलिए आगे 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक है? बताइए, जुदाई हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अपदान से जहाँ जुदाई हो, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी भाषा के साहित्य को समझने की, फिल द ब्लैंक्स यानी रिक्त है, परिचित होना चाहिए। क्या परिचित होना चाहिए? कोई चीज बता रहा है, किसी भाषा के साहित्य को समझने के लिए उसके विकास, इसमें क्या भराएगा, कौन सा कारक आ जाएगा 12 नंबर में? विकास में परिचित होना आवश्यक, विकास में ये तो होगा नहीं, नहीं विकास पर, ये भी नहीं होगा, विकास के लिए परिचित होना जरूरी है। क्या बताया? समझने के लिए उसके विकास से परिचित होना, विकास से होगा, यानी विकास के लिए विकास से परिचित होना आवश्यक है। समझे? 12 हो गया। 13 नंबर, कलांतर, फिर में ब्लैंक्स क्या भराएगा? में से पर की, क्या भराएगा? यानी कलांतर डैश भाषा को जब लिखित रूप से दे दिया जाता है तब वह साहित्य का रूप धारण कर लेती है। इसका सटीक जवाब क्या होगा? ये नंबर होगा, यानी में। चलिए पढ़ के दिखाते सुनाते हैं, कलांतर में भाषा को, कलांतर में यानी कला के अंतर, कलांतर में भाषा को जब लिखित रूप से दे दिया जाता है तब वह साहित्य का रूप धारण कर लेती है। यानी यहाँ मान लीजिए लगा दें, कलांतर पर तो होगा नहीं, कलांतर की होगा नहीं, कलांतर से होगा, कलांतर में होगा। चलिए सही बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर में। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। चलिए 14 नंबर है, एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखने पर बाजार भगदड़ मची। बाजार में क्या, में तो बता दिया, सॉरी, यानी क्या होगा? सही ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा,
सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाने पर बाजार में भगदड़ मच गई। अधिकरण होता है ना, अधिकरण में पर, हाँ, अधिकरण कारक लग रहा है इसमें। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। सोवियत संघ ने, चलिए इसमें बताइएगा, सोवियत संघ ने भारतीय उपग्रह को बैकानूर केंद्र में छोड़ा। केंद्र क्या होगा? केंद्र से छोड़ा, केंद्र में छोड़ा, केंद्र का छोड़ा, केंद्र पर छोड़ा, नहीं, केंद्र से छोड़ा। यानी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। बस इस सेशन में इतना ही। तब अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।